यहाँ इतनी दुर्गंध क्यों फैली हुई है? लगता है नए हो तुम। उसे जल से इतना भय लगता है कि उसने जीवन में कभी स्नान नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति एक क्षण भी उसके पास खड़ा हो तो वो दुर्गंध से बेसुध हो जाए। एक बार फिर से सोच लो, मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो यहाँ के लोगों से भिन्न है। ध्यान से सोचो, ऐसा व्यक्ति जो विचित्र हो, यहाँ का होकर भी यहाँ का ना लगता। सबसे विचित्र तो ये निरंकुश है जो कभी स्नान ही नहीं करता। तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। ले जाओ। मुझे दो बातों से घोर घृणा है। एक तो नहाने से और दूसरा ना से। यदि तुम लोगों ने अपनी ना को हाँ में परिवर्तित नहीं किया तो तुम लोग अपनी गर्दन हिलाने लायक नहीं रहोगे। ऐसे। और अगर तुम लोगों ने अशोक को ढूंढ निकाला तो तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रांतपाल कुछ कीजिए, प्रांतपाल कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अगर वो चंड कुछ दिन और जीवित रहा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उस जैसा विद्रोही मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। मृत्यु का भी भय नहीं है उसे। जरा विस्तार से बताओ उसके विषय में। अंततः प्रकट हो ही गया। स्वामी, ना जाने क्यों मुझे आभास हो रहा है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो यही है। ऐसी दुर्दशा करने वाला, ऐसा साहस, ऐसा सामर्थ्य वाला हो न हो, वो अशोक ही है। ये समाचार सुनकर राजकुमार सुशीम अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो जाओ और उस चंड को ढूंढो, उसे पकड़ कर लाओ। अरे मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं अपनी ना को हाँ में परिवर्तित करने का। अपने आप को मेरे प्रकोप से बचाना चाहते हो तो जाओ। जो आज्ञा प्रांतपाल। ठहरो, मैं भी चलता हूं। मैं स्वयं तुम्हारे साथ जाकर देखूंगा क्या ये वही व्यक्ति है जिसकी हमें खोज है। यदि हां तो राजकुमार सुशीम तक ये समाचार पहुंचना अति आवश्यक है। चलो मेरे साथ। काकी, वेट! क्या हुआ? चंड ने कुछ किया क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ किया। आपको चंड पे गर्व होगा। असंभव को संभव कर दिया। आज तो चंड ने अपना रूप दिखाया है, उसकी कल्पना किसी ने स्वप्न में भी नहीं की होगी। स्पष्ट कहो देवी। श्रमिकों का कवच बन के चंड उनके सामने खड़ा हो गया और गणपति की मूर्ति को खंडित होने से बचा लिया और उनकी रक्षा भी की। मैंने आपसे कहा था ना माँ, मेरे भैया वीर है, वो कभी अनैतिक कार्य नहीं कर सकते। अब विस्तार से बताइए, वह क्या हुआ, कैसे हुआ? वेट, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। उसकी लड़ाई देख के सब लोग कितना प्रसन्न हो रहे थे। जो लोग जिभा में उसका नाम तक नहीं लाना चाहते थे, आज वो उसकी जय जयकार कर रहे थे। कुछ समय पूर्व तक जो क्षेत्र अत्याचार और शोषण के केंद्र में था, आज चंड ने उसी क्षेत्र को धार्मिक स्थल में परिवर्तित कर दिया है। वहाँ सब पूजा पाठ कर रहे हैं और मैं भी शीघ्र पूजा करने जा रही हूँ। देवी, सत्य बताइए, क्या चंड ने उन्हें निर्दयता से मारा, निर्ममता से पीटा? हाँ, पर हे ईश्वर, क्या करूं मैं इसका? ये कब सुधरेगा? पर काकी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? आपको तो उस पर गर्व होना चाहिए। गर्व?
अरे किस बात का घर और किस लिए? किसे मारा है ज्ञात है? निरंकुश के आदमी थे वो। अब तो ईश्वर ही जानता है उसका क्या परिणाम होगा। देख लेना, निरंकुश उसे छोड़ेगा नहीं। चंड ने जो कुछ भी किया सही किया, वो सभी दंड के अधिकारी थे। मैं तो भयभीत हो रहा हूं। अब निरंकुश जब हम सबको दंड देगा तब क्या होगा? वो किसी की नहीं सुनने वाला कि उसके सैनिकों ने क्या किया और क्या नहीं किया। बस यूं समझ लो कि आपके उस चंडाल पुत्र ने हम सबके लिए संकट को आमंत्रण दे दिया है। चंडाल किसे कहा आपने? वेट, अरे अब इसे आंखें दिखाने से क्या लाभ? यही आंखें अगर आपने चंड को बचपन में दिखाई होती तो आज हमें ये अनर्थ देखने को नहीं मिलता। मुझे तो अपने भाग्य पर रोना आता है कि किस अशुभ घड़ी मैंने आपको अपना घर ये किराए पर दिया। किराया तो कभी मिला नहीं, अब तो मुझे मेरा एक घर भी हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ नष्ट होने की आशंका नजर आ रही मुझे तो। देख लेना, ये निरंकुश और उसके सैनिक हमें किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे करें तो करें क्या? एक तरफ निरंकुश का कोप, दूसरी तरफ सूर्य देव का प्रकोप। पिताजी के लिए भय कोई नई बात नहीं है, ये तो हर बात में भयभीत होते रहते हैं। चलिए हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हाँ कि चलिए ना। आप मेरी चंड की, 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 चंड की। लाओ चंद भैया की, चंद भैया की, चंद भैया की, चंद भैया की, चंद भैया की। वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज गणपति से पहले हमारी आरती होने वाली है? अब ऐसे हो भी क्यों नहीं? गणपति की रक्षा की है हमने, हमारी पूजा पहले होनी चाहिए। औरों की समस्या में हस्तक्षेप करने के लिए किसने कहा? अपनी वीरता दिखाने की क्या आवश्यकता थी? गणपति की मूर्ति खंडित होने से बचाकर अपने आप को गणपति से बढ़कर समझने लगे हो। वेट, कह दो इसे, निरंकुश के कोप का भी अनुमान नहीं है इसे। इसके कारण जो सब पे आपत्ति आने वाली है, इसका आभास नहीं अभी से। बात तो सही, इनका ईश्वर कितना दुर्बल निकला। जो निरंकुश से अपनी रक्षा नहीं कर सका, वो औरों की रक्षा क्या करेगा? और हमें किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं बेटा, हम स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। और तुम तो जानते हो बेटा, गणपति की प्रतिमा को लेकर सबसे अधिक चिंतित यही थी कि नहीं? सबसे अधिक आतंकित भी यही थी। यदि मूर्ति खंडित हो जाती तो भी उल्हाना मिलती, और अब जब मूर्ति को बचा लिया तो भी उल्हाना ही मिल रही। हर परिस्थिति में दोषी मैं ही क्यों? हाँ माँ, भैया उचित कह रहे हैं। आपको बीच में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। काकी, आज तो चंड ने अच्छा कार्य किया है। हाँ बहन, आप चंड को बुरा मत कहिए। ऐसा वीर पराक्रमी पुत्र तो जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। आप बड़ी भाग्यवान हैं। सुना तुमने बेटा? देखा तुमने सब मेरे बारे में क्या समझते हैं? केवल तुम्हारी माता के लिए ही मैं बुरा हूं। जो हुआ उसे भूल जाइए और अपने पुत्र को हृदय से लगा लीजिए। आप लोग नहीं समझेंगे। कुछ बातें हैं जिनसे आप लोग अवगत नहीं है। हाँ काकी, बहुत सी बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती। मैं आपसे पूछना ही चाहती थी कि चंड, 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 निरंकुश के सैनिक नंद और कालिया के साथ इधर ही आ रहे हैं। तुम उनके समझ नहीं जाओगे। पीठ दिखाना मेरा स्वभाव नहीं है मां। मैं जैसा कह रही हूँ वैसे करो, जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना, तुम उनके समक्ष नहीं जाओगे, जाओ यहाँ से। आपका पुत्र कायर नहीं है मां, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी सौगंध। मां, हट सामने से। चंड कहां है? तुम सब
गूंगे हो गए हो या बधिर? मैंने पूछा चंड कहाँ है? वीर, इसे पूछो, मैं इसे पहचानता हूं। ये उस दुष्ट चंड की मां है। बता तेरा पुत्र कहाँ है? वो कब कहाँ होता है उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। चतुराई नहीं, सीधी तरह से उत्तर दे दे। मैं सत्य कह रही हूं, इस समय वो कहाँ है मैं नहीं जानती। देख, यदि तुझे ऐसा लगता है तू उसे बचा लेगी तो ये तेरी भूल है। अरे वो तो मरेगा ही मरेगा, और अगर तूने मुझे सत्य नहीं बताया तो इसका परिणाम तुम सबको भुगतना पड़ेगा। अरे उसके कर्मों का दंड हम सब क्यों भुगतेंगे? ठीक है, मैं बताता हूं। चंड यही था। हाँ, चंड यही था। वो तुम लोगों को देखकर कहीं छुप गया है। तुम तो एक काम करो, उसकी मां को यहां से घसीट तो ले जाओ। वो जहां भी छिपा होगा ना, अपने आप सामने आ जाएगा। पकड़ो उसे। क्या हुआ तुम लोगों को? क्या हुआ बोलो? आज आपका श्रृंगार बहुत सुंदर है, पर अधूरा है। अधूरा? कहाँ? और क्या शेष है? उसकी दृष्टि, जिसके लिए श्रृंगार है, और यदि उसी ने नहीं देखा तो ये सब अर्थहीन है। अब इस मिलन में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। मेरा अनुमान सही था। चंड ही अशोक है, मगध का निर्वासित राजकुमार अशोक। चंड ने जो भी असाधारण कार्य किए हैं, ऐसी अपेक्षा सिर्फ अशोक से ही की जा सकती है। जो आदमी उनके साथ गए थे, उन लोगों में से किसी ने भी उसका मुख नहीं देखा, परंतु मैंने उसकी वो माला देख ली जिसके बारे में मुझे बताया गया था। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र ही राजकुमार सुशीम को यह महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो, किंतु उन तक संदेश पहुंचने तक अशोक अर्थात चंड आपके साथ ही रहेगा। यहां से जाने ना पाए, यह आपका दायित्व है।
यदि असफल हुए तो राजकुमार सुशीम क्या करेंगे याद है ना? हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। बेगान इससे पहले कोई तुम्हें ढूंढ निकाले और तुम सबकी दृष्टि में आ जाओ, यहां से कहीं दूर चले जाओ। आज जो तुमने किया है ना, उसका समाचार अग्नि की भांति चारों ओर फैल जाएगा, उस तक पहुंच जाएगा, उसे शीघ्र ही सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। किस तक समाचार पहुंच जाएगा माँ? किसकी बात कर रहे हैं आप? किसका भय है हमें? और आप भैया को कहां भेजना चाहती है? क्यों भेजना चाहती हैं? मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता। आप दोनों के लिए तो मैं केवल एक माध्यम हूँ। वेट अपने भैया से ये कह दो, वेट अपनी माँ से ये कह दो। इसके अतिरिक्त ना मेरा कोई महत्व है और ना मेरी बातों का। बस मां बस, 10 वर्षों से आप भाग रही, मैं भाग रहा हूं। क्या प्राप्त हुआ हमें? यदि हम उसके भय से भागते रहे मां, तो भय सदैव हमारे पीछे भागता रहेगा। और किसे बचाना चाहती हैं आप? उन्हें जो दंड के अधिकारी? क्यों? ये होना है तो हो जाने दीजिए, ज्ञात हो जाने दीजिए उसे। आपकी सौगंध मुझे पाटलिपुत्र जाने से रोक दिया हुआ, उसे ही आने दीजिए। यहां फिर देखिए, अपने प्रतिशोध के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता है आपको? क्यों अपने जीवन को नरकीय बनाना चाहते हो आप? पहले ही कष्ट कम है, जो और कष्टों को आमंत्रित कर रहे हो। आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं मां। मुझ पर विश्वास नहीं तो अपने गणपति पर तो विश्वास कीजिए, जिसे आज आपके चंड ने ही बचाया है। पिता ने तो मुझे बुला दिया, किंतु परम पिता ये सहजता से कभी नहीं भुला पाई कि चंड ने आज उनकी रक्षा करने के लिए क्या किया। तो मां, मैंने आज तक वही किया जो आपने मुझसे कहा, और आज भी मैं उनके समक्ष नहीं आया। मैंने अपना मुख तक नहीं दिखाया। मैं भला व्यक्ति नहीं हूं मां, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि पीठ पीछे वार करना कायरों का काम होता है, वीरों का नहीं। किंतु आज आपने चंड को पीठ पीछे वार करना भी सिखा दिया। अब आप ही निर्णय ले लीजिए मां कि किसने उचित किया और किसने अनुचित।